दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज बहुत खुशी का दिन है। आज भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत, जिसको हम बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानते हैं। और वो जीत क्या है, मैं आपको जरा ये वीडियो दिखा देता हूं। पहले ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद बात करते हैं। देखिए ये वीडियो। ये वो नौसैनिक हैं जिनको कतर ने अपने यहां कैद कर रखा था और इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी और पूरा भारत सकते में आ गया। ये नौसैनिक, 8 नौसैनिक जो कि कतर की जेल में बंद थे, ये सकुशल रिहा हो गए और रिहाई के बाद ये दिल्ली पहुंचे कल रात 2:30 बजे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। और इन्होंने जो बातें कही वो वाकई बहुत मतलब इसको इसकी जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये नौसैनिक हैं, ये कतर से लौटे हैं और इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी कतर की अदालत ने। तो हुआ क्या कि ये 16 अक्टूबर 2022 से ये कतर की जेल में बंद थे, यानी 16 महीने की जेल इन्होंने काटी और 2023 में 26 अक्टूबर 2023 में इनको इनको फांसी की सजा सुना दी गई। और ये इल्जाम था इनके ऊपर कि इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की है, बल्कि ये झूठा झूठा मनगढ़ंत आरोप इन पर लगाया गया कि इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की। और कतर इस्लामिक देश है, वहां सजा बहुत सख्त है और वहां सीधे सीधे फिर गर्दन उड़ाई जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये 8 नौसैनिक, मतलब इनमें से 7 कल देर रात भारत लौट आए। बहुत खुशी की बात है। और इन्होंने अपनी वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और इन्होंने ये तक कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी बीच में न पड़ते, प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी काम न करती, तो वो बच नहीं सकते थे। उनकी जान खतरे में पड़ चुकी थी। ये मैं फिर दिखा रहा हूं आपको, ये वो नेवी के ऑफिसर्स हैं जो कि वहां एक कंपनी में काम करते थे और वहां इन पर झूठा इल्जाम लगाया गया कतर की गवर्नमेंट की ओर से। कतर एक बहुत छोटा सा देश है। कतर एक बहुत ही छोटा सा देश है। अगर मैं ये कहूं कि गाजियाबाद और नोएडा जो शहर बसे हैं एनसीआर में, उनसे भी छोटा देश, लेकिन इसके पास पैसा बहुत है, ये अमीर बहुत है और ये आतंकवाद को भी प्रमोट करता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो हमास जैसे जो संगठन, उनको भी ये प्रमोट करता है, उनको भी ये पैसे देता है लड़ने के लिए। और ये अमेरिका का पिट्ठू भी है, ये अमेरिका का पिट्ठू है। तो ये जब खबर सामने आई, इससे काफी मतलब एक तरह से हड़कंप मच गया कि हमारे 9 सैनिकों को फांसी दे देगा कतर। और परिवार सकते में पड़ गए। भाई, जिसको फांसी की सजा हो जाए उनका खाना पीना तो बंद हो ही जाता है, परिवार वालों का भी कभी अमन चैन खत्म हो जाता है, हलक से नीचे रोटी नहीं जाती। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई थी भारत के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोभाल साहब हमारे एनएसए और एस जयशंकर विदेश मंत्री, बहुत ही स्मार्ट, उन्होंने जो काम किया है इन नौसैनिकों को छुड़ाने के लिए, बहुत ही काबिले तारीफ। इसीलिए कहते हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी को जो सुनते हैं लोग, वो ये कह सकते हैं कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन फॉरेन फ्रंट पर वाकई बहुत अच्छा काम चल रहा है इस वक्त। अब प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने जब कभी स्पीच दी, आपने सुना हो, तो वो राजनीति और राष्ट्रनीति, वो कहते हैं एक होती है राजनीति और एक होती है राष्ट्रनीति। तो वो राष्ट्र जो नीति है, भारत की नीति क्या होनी चाहिए, वो जिस प्रकार ये छुड़ाए गए हैं हमारे 9 सैनिक और ये सकुशल वापस आए हैं, ये उसी का परिणाम है। ये राष्ट्र नीति है प्रधानमंत्री मोदी की। अब मैं पहले इनके नाम बता देता हूं, फिर बाद में बात करेंगे। ये जो छोड़े गए हैं, इनका नाम है कैप्टन नवतेज गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर एस के गुप्ता, कमांडर बी के वर्मा, कमांडर पाकला और एक है रागेश, जिनका नाम है। तो अभी एक सैनिक वापस नहीं लौटा है, वो भी लौट जाएगा।
अब मैं आप ये पूछेंगे कि ये क्या हुआ? भारत में तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। भारत में जो एक लेफ्ट लिबरल जो तबका है हमारे देश का, जिसमें रवीश कुमार जो हमारे सो कॉल्ड बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि हमारे सैनिकों को फांसी दे देगा कतर, हमारे नौसैनिकों को। हमारे यहाँ तो इंदिरा गांधी ने 91 मतलब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करा दिया था और प्रधानमंत्री मोदी क्या ला पाएंगे? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। इनको क्या चाहिए? ये कतर जो देश है, इसको क्या चाहिए? मैं एक बात और बता दूं आपको, एक पाकिस्तानी पत्रकार है कमर चीमा, वो भी अपने जो वीडियो बनाते हैं, एक आरजू का आदमी है, वो भारत की चिंता, मतलब भारत की चिंता नहीं, वो चिंता नहीं होती है, वो उनको खुशी होती है अंदर से कि देखिए भारत के लोग वहां फंस गए, भारत के लोगों को अब मृत्यु दंड मिलेगा, ये खुश होते हैं। लोग इसको समझ नहीं पाते, ये वो बड़े खुश होने लगे, देखिए अब कैसे क्या करेगा भारत, अब तो कतर से वो बच नहीं पाएंगे, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है इस खित्ते में, फलाना ढिमाका, भारत अब कैसे अपने सैनिकों नौ सैनिकों को बचाएगा? भाई साहब ये इंडिया है, ये बदला हुआ इंडिया है, ये कहाँ रहते हैं, किस जमाने के लोग हैं, स्टोन एज में लोग जी रहे हैं पाकिस्तानी लोग। तो विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैंने ये सिर्फ इनपुट इसलिए डाला ताकि आपको पता लगना चाहिए कि लोग भारत के बारे में क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं। देखिए, भारत ने भारत सरकार ने तय कर लिया कि हमें इनको बचाना है, किसी भी हाल में भारत उनको अपने हाल पर नहीं छोड़ने देगा, भारत उनको बचा के रहेगा। क्या किया गया? भारत सरकार, देखिए क्या है, ये है आपका कतर, इस ये एलएनजी का बड़ी भारी मात्रा में उत्पादन करता है। एलएनजी गैस जो होती है, लिक्विफाइड जो गैस होती है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक है कतर। तो भारत कतर से 40 से 50% एलएनजी गैस खरीदता है हर हर साल, ठीक है? तो अब भारत ने कहा कि हम कतर को पैसा देते हैं, इससे अच्छा हम कहीं और तलाशें, कतर को आईना तो दिखाना था ना। भारत के पास पैसे की कोई कमी है नहीं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की और 600 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व हैं। तो भारत ने क्या किया कि मोजाम्बिक से बात की। मोजाम्बिक एक अफ्रीकी देश है। भारत के जो मंत्री हैं वो मोजाम्बिक पहुंच गए, जयशंकर साहब मोजाम्बिक पहुंच गए और उनके साथ अधिकारी पहुंच गए और उन्होंने कहा मोजाम्बिक से, हम आपके वहां $20 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं, आप एलएनजी प्लांट लगाइए। तो एलएनजी प्लांट वहां लग जाता तो भारत को वहां से गैस मिलती, फिर तो वो कतर को लात मार दी होती भारत ने, भाई कतर से नहीं खरीदेंगे हम तो वहां से खरीदेंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि कतर को घाटा हो रहा था, क्योंकि 40 से 50% एलएनजी भारत खरीदता था और भारत 140 करोड़ का देश है, जाहिर है इसमें घुटनों में आ गया कतर, उनको, अरे भैया हमें तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, इंडिया ने अगर हमसे गैस खरीदना बंद कर दिया तो हम तो मर जाएंगे, हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ऐसा मत कीजिए, आप डील मत तोड़िए, ठीक है? तो भारत ने कहा ठीक है हम डील नहीं तोड़ रहे हैं। तो भारत ने कहा कि ऐसा है कि आप देखिए यहाँ क्या हुआ, कतर ने कहा कि हम आपके सैनिकों को रिहा कर देंगे लेकिन आप डील मत तोड़िए, है ना? तो भारत ने फिर कहा कि ठीक है हमको आप सस्ते में एलएनजी दीजिए, सस्ते में दीजिए। तो भारत उनसे सस्ते में एलएनजी भी ले रहा है और भारत की देखिए कूटनीति कितनी लाजवाब है। भारत ने, ऐसा नहीं है कि मोजाम्बिक से बात की और फिर वो बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं। भारत उस उस प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा है, भारत ने उसको छोड़ा नहीं है, क्योंकि भारत को ये पता है कि मतलब फ्यूचर में कभी भी ये देश, क्योंकि इन देशों के मुंह पर तो पैसा पट को ये चुप हो जाते हैं, कतर जैसे देश। भारत ने 20 बिलियन अभी इसके मुंह में मारे, पटक दिए और अपने सैनिकों को वहां से छुड़वा लिया, ये तो पैसे चाहते हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि भारत ने मोजाम्बिक से मना कर दिया कि अब आप आपके वहां हम प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वहां भी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो भारत ने क्या किया, भारत ने वहां भी काम किया और अपने सैनिकों को भी छुड़ाया। और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी स्विट्जरलैंड में जो मतलब एक समिट हुई थी, वहां कतर के शेख से पर्सनली बातचीत की। एक देश का प्रधानमंत्री अपने नागरिकों के लिए पर्सनली कितना इंटरेस्ट लेता है। ये दौर चला गया जब नहीं कभी अटैक हो जाता था भारत पर, पाकिस्तान के आतंकवादी इंडिया पर अटैक करते थे और हमारे लोग मरते थे बेकसूर, तो हमारे प्रधानमंत्री थे उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह, बेचारे शरीफ आदमी थे, लेकिन वो पहुंचते थे, वो अमेरिका से कहते थे रोते धोते, यार हमारे सैनिक मर रहे हैं, आप कुछ कीजिए, आप तो कुछ करते ही नहीं है।
तो अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान का पक्ष ले रहा था, लेकिन आज अमेरिका भी भारत के ही साथ है, भारत के ही साथ है अमेरिका, और वो दौर चला गया। तो भारत ने एलएनजी खरीदना भी जारी रखा है। देखिए, भारत को जरूरत है, भारत को अगर वो सस्ती दरों पर दे रहा है, और माफ कीजिए, अगर भारत को सस्ती दरों पर दे रहा है गैस, और वो हमारे नौसैनिकों को भी रिहा कर रहा है, तो हमें तो दिक्कत नहीं है ना, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। तो भाई साहब, ये क्या हुआ? अब क्या कहेंगे रवीश कुमार, क्या कहेंगे बाकी जो ये लेफ्ट, जो हमारा विंग लेफ्ट, जो लिबरल टाइप के जो लोग होते हैं ना, और मतलब यहां तक लोग कहने लगे कि भारत अपने नौसैनिकों को मरने दे रहा है। ये दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का एक है, जफरुल इस्लाम, उसने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया था। तो अब ये यही है बदलते भारत की तस्वीर। तो मोजाम्बिक को भारत ने माफ कीजिए, कतर को भारत ने घुटनों पर ला दिया। मैंने पूरी बात आपको समझा दी कैसे हुई ये डील। भारत झुका नहीं, भारत ने अपनी शर्तों पर काम किया। भारत ने कहा हमको सस्ती गैस दो, पैसे ले लो हमसे, पैसे ले लो, और हमारे नौसैनिकों को छोड़ो। देखिए, कतर एक इस्लामिक देश है, कट्टर इस्लामिक देश है, और इस्लामिक देशों में अगर वहां की कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा दे दी है, तो फिर यह समझ लीजिए उसका बचना मुश्किल होता है। आज पाकिस्तानी भी इस पर बड़े हैरान है कि कैसे हो गया ये संभव कैसे हुआ। और जो सैनिक वहां से, हमारे नौसैनिक लौटे हैं सकुशल, उन्होंने कहा कि हमारी जान तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बचाई है, अगर प्रधानमंत्री मोदी ना होते तो हम नहीं बचते, ये उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, ये थी सारी बात। वीडियो अच्छा लगा उसको खूब शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करेंगे तो चैनल आगे बढ़ेगा। और अभी तक अगर आपको मेरे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं चैनल के, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, टीपी एक्सप्रेस करके सर्च कीजिए, आप सर्च करके मेरा वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।